तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी की ये जो भर्ती आई हुई है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, इसका कि ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग आरआरबी जोन का टोटल फॉर्म फिलअप डेटा के बारे में जानकारी दूंगा और साथ में जो आरटीआई का डेटा आया है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर टोटल 2 दिन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो दोस्तों आप सभी लोग समझ नहीं सकते हो, रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरा गया है। मात्र 5 जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है अंतिम 2 दिनों में। कौन से आरआरबी जोन में कंपटीशन ज्यादा रहेगा, कहां पर कंपटीशन कम है, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि यार रेड जोन सेफ जोन कुछ भी नहीं होता है, ये केवल कहने मात्र का है, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी न किसी आरआरबी जोन से, जिस भी आरआरबी जोन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है ना, वहां से आप सभी लोग एक सीट जो है जरूर से जरूर हासिल कर ले जाओगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का, जिसमें कि 3445 पदों पर यह वैकेंसी आई थी, आप सभी लोग को मालूम है। सबसे पहले आरआरबी जोन मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है और यही रीजन है दोस्तों कि यहां पर ज्यादातर कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए, टोटल फॉर्म फिलअप की अगर मैं बात करूंगा तो 6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने आरआरबी जोन मुंबई से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 858 निकल करके आएगा, मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 858 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है सबसे ज्यादा मुंबई, उसके बाद जो है कोलकाता आरआरबी जोन में थी और यही रीजन है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है इसी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 452 नंबर ऑफ टोटल सीटें थी, जिसके लिए कि यहां पर 5.5 लाख यानी कि 5.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1216 निकल करके आएगा। और देखिए, बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 152 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो आरटीआई का डेटा है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2.2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया और यहां पर कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो 1447 निकल करके आएगा। सबसे पहले जो आरटीआई का डेटा आया है बिलासपुर का, वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, आरआरबी जोन बिलासपुर का जो आरटीआई का डेटा आया है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में यहां पर कैटेगरी वाइज कितने फार्म भरे गए हैं वो चीज़ यहां पर बताया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो आरआरबी जोन बिलासपुर और यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में यहां पर टोटल फॉर्म फिलअप की अगर मैं बात करूंगा तो 2,05,365 कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। और ये जो डेटा है ना, ये जो आरटीआई का डेटा आया था, ये था 25 अक्टूबर का, यानी कि लास्ट के 2 दिन की अगर मैं बात करूंगा तो रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए थे। तकरीबन लास्ट के 2 दिनों में 15 से 20 हजार कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है अच्छी खासी थी। यहां पर देखिए, टोटल तो बता दिया गया है कि 2,05,365 कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। कैटेगरी वाइज यहां पर बताया गया है कि जनरल में 29,217 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। एससी की अगर मैं बात करूंगा तो 45,081 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। एसटी में 27,115, ओबीसी में 96,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो है यहां पर ओबीसी के कैंडिडेट है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो 7,931 कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। वहीं पर ग्रेजुएट लेवल की अगर वैकेंसीज की मैं बात करूंगा, जिसमें कि बिलासपुर आरआरबी जोन का ये जो डेटा आया है, यहां पर बताया जा रहा है कि 4,51,240 कैंडिडेट ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए दोस्तों, अभी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो केवल बिलासपुर आरआरबी जोन का जो है आरटीआई का डेटा आया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। वहां पर कैटेगरी वाइज जो है टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी दिया गया था। जनरल में कितनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी के कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी की इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा फॉर्म को अप्लाई किया है। उसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आई थी ना, उसमें भी आप सभी लोगों ने देखा है कि वहां पर कितने बच्चों ने आवेदन किया है। तो ये केवल जो है बिलासपुर आरआरबी जोन का जो है डेटा आया था, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 247 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने चंडीगढ़ आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना, तो ये निकल करके आएगा 1012, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 1012 कैंडिडेट से फाइट
करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में इतना ज्यादा कंपटीशन क्यों होता है पता है? और कंपटीशन केवल नाम मात्र का है। आपको केवल लग रहा होगा कि कंपटीशन ज्यादा है ना, कंपटीशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मात्र 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कंपटीशन के रेस में है। देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती हो या फिर रेलवे की कोई भी भर्ती हो, जब कैंडिडेट को पता चलता है कि रेलवे की भर्ती आई है ना, तो बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। वे तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। वे फार्म को भर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अपना काम धंधा कर रहे हैं उसमें बिजी हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए 25% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो कि एग्जाम में बैठ ही नहीं पाते हैं। वहीं पर 50% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि रेलवे की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन वे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। वे जो है मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, लड़की पटाने में बिजी हैं, लेकिन वे तैयारी नहीं कर रहे हैं। मात्र 25% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सही मायने में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और जो कंपटीशन रहता है ना, ये 25% कैंडिडेट के बीच में ही रहता है। बाकी केवल भीड़ है, और भीड़ से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आप एक सीट जो है किसी ना किसी आरआरबी जोन से जरूर हासिल कर लोगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो है 389 टोटल सीटें हैं, और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने प्रयागराज आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि प्रयागराज जोन जो है ये पूरी तरीके से कोचिंग का हब है, एजुकेशनल हब माना जाता है। और यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश बिहार के कैंडिडेट ज्यादातर प्रयागराज आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें भी यहाँ पर ठीक ठाक थी, और यही रीजन है कि 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन अगर आप यहाँ से निकालोगे तो 1028 निकल करके आएगा। उसके बाद अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 210 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, और अभी तक के डेटा के अनुसार 2.6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1145 निकल करके आएगा। मतलब कि इन सभी आरआरबी जोन में कंपटीशन जो रेट रहेगा ना, वो बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, लग करके तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस जोन से भी एक सीट जो है जरूर से जरूर हासिल कर ले जाएगा। उसके बाद चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 194 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 2.4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मतलब कि 2,40,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने चेन्नई आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1280 निकल करके आएगा। वहीं पर गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 175 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 2,70,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने गुवाहाटी आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया। और यहाँ पर कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1320 निकल करके आएगा। देखिए दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आई थी ना, 8000 से ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें थी, आप सभी लोग को मालूम है, जिसका लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर रखा गया था। उसमें क्या हुआ था कि टोटल 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। जी हां दोस्तों, 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन अगर मैं बात करूंगा ये 12th लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे एनटीपीसी में, इसमें क्या हुआ है कि तकरीबन 35 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म को यहां पर अप्लाई किया है। 35 लाख के आसपास जो है बच्चों ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। देखिए गोरखपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 120 है, और यही रीजन है कि यहां से भी बच्चों ने काफी अप्लाई किया है। अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो 1085 निकल करके आएगा। देखिए परफेक्ट कंपटीशन इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको यह अंदाजा लग जाए कि किस आरआरबी जोन में ज्यादा कंपटीशन होने वाला है और किस आरआरबी जोन में यहां पर कम कंपटीशन होने वाले हैं। इधर के जितने भी आप आरआरबी जोन देख रहे हो ना, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, और यही रीजन है ना कि काफी कम बच्चे यहां से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। मतलब कि यहां की अगर मैं बात करूंगा तो अभी आगे मैं आपको डेटा दिखाता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले जम्मू एंड श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 147 सीटों के लिए 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 670 निकल करके आएगा। वहीं पर आरआरबी जोन अजमेर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें देखिए काफी कम है, मात्र 71 सीटें हैं, और यही रीजन है कि यहां पर काफी कम बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यहां पर ठीक ठाक कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। मतलब कि 46,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे यहां से तो ये निकल करके आएगा 647 का। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 647 कैंडिडेट से आपको फाइट करना
करना पड़ेगा। वहीं पर बेंगलुरु आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 60 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 63,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फिट कंपटीशन निकालोगे तो 1050 निकल करके आएगा। वहीं पर मालदा आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सबसे कम सीटें मालदा आरआरबी जोन में है और यही रीजन है कि यहां से काफी कम कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। अभी तक के डेटा के अनुसार 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने मालदा आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1000 निकल करके आएगा। वहीं पर पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये सब ऐसे आरआरबी जोन है जहां पर काफी कम कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। 16 नंबर ऑफ टोटल सीटों के लिए 14,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 875 निकल करके आएगा। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो 42 नंबर ऑफ टोटल सीटें थी और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां से 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है सिलीगुड़ी आरआरबी जोन से। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 404 निकल करके आएगा। वहीं पर रांची की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल सीटें 76 के लिए 18,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो 223 निकल करके आएगा। देखिए यहां पर कंपटीशन रेट इसलिए कम है क्योंकि यहां पर वैकेंसीज कम थी और यही रीजन है कि काफी कम कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है क्योंकि नाम मात्र का वैकेंसी है। आप सभी लोग देख सकते हो 12 सीटें हैं, 16 सीटें हैं, 42 सीटें हैं, कहीं 71 सीटें हैं, 60 सीटें हैं और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन जो है थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 68 थी और अभी तक के डेटा के अनुसार 21,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने मुजफ्फरपुर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 308 निकल करके आएगा। वहीं पर सिकंदराबाद आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 89 सीटों के लिए 54,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है सिकंदराबाद आरआरबी जोन से। और परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर निकल करके आएगा 606 यानी कि 101 सीट हासिल करने के लिए 606 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। वहीं पर भोपाल आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 58 सीटों के लिए यहां पर 65,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 1120 निकल करके आएगा। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 56 है और 56 सीटों के लिए 69,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1232 निकल करके आएगा। वहीं पर तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 112 नंबर ऑफ टोटल सीटें थी और यहां पे देखिए 1.2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने तिरुवनंत आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 1071 जो है निकल करके आएगा। देखिए दोस्तों अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं यहां पर केवल 5 जोन की अगर मैं बात करूंगा ना जिसमें कि ये सारे जोन आते हैं मुंबई, कोलकाता, बिलासपुर, चंडीगढ़ और प्रयागराज। अगर इनकी अगर मैं बात करूंगा तो इन 5 जोन से तकरीबन 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर फॉर्म को अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा थी और यही रीजन है कि यहां पर जानते हैं अंतिम 2 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ फार्म जो है भरा गया है। देखिए रेलवे की वैकेंसी में क्या होता है, ज्यादातर कैंडिडेट पहले क्या करते हैं कि देखा करते हैं कि किस आरआरबी जोन में कंपटीशन कम रहेगा, कहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, मतलब कि कहां पर ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं, कहां पर कम फार्म भरे जा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग काफी सारे कैंडिडेट जब अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ जाती है तब जाकर के फॉर्म अप्लाई करते हैं और यही सारी चीजें आपको इस वैकेंसी में भी देखने को मिल रहा है। टोटल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 35 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। दोस्तों आपने किस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।